हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको सर्दी जुकाम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है या बड़ों को भी बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो वो किस कारण से सर्दी जुकाम होता है, उसका सबसे बड़ा कारण आप जानिए और क्यों होता है। सबसे पहले तो बात जानिए कि जैसे जिन लोगों को सर्दी जुकाम होता है, कई लोगों को होता है जैसे मौसम बदलने के कारण। जैसे सर्दी का अचानक मौसम आ गया, ठंडियों का मौसम आ गया, तो जैसे ही ठंडियों का मौसम शुरुआत हुई वैसे ही आपको सर्दी जुकाम होने लगी। कोई डस्ट पार्टिकल उड़ने से भी आपको सर्दी जुकाम होने लगती है। इसी प्रकार से जितने भी मौसम वेदर चेंज होने से, कोई भी मौसम चेंज हो उसके बाद आपको सर्दी जुकाम हो, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहनें, कोई भी हों, उनको बार बार सर्दी जुकाम की जब ऐसी समस्या होती है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ आप सबको। क्या कई लोग ऐसे जिनको सालों से, महीनों से, कई सालों से सर्दी जुकाम, खांसी, अस्थमा की समस्या रहती है, तो उनको बार बार नाक बहना, छींक आना, कई छींक, सुबह के समय छींक आना, रात के समय छींक आना, दोपहर में छींक आना, लगातार नाक बहते रहना, बार बार अगर आप कोई भी दवा कराते जा रहे हैं, सुई लगवाते जा रहे हैं किसी भी एलोपैथी दवाइयों से, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप सबको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। क्या है, आजकल जो टीका लगते हैं वो 6वें महीने में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 6 महीने के बाद इन्फ्लुएंजा का एक टीका लगाया जाता है। और पहले के जो टीका लगते थे उनमें समझ लो या फिर अभी भी समझ लो, जो इन्फ्लुएंजा का जो टीका होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जो है कि जो अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, वो टीका लगवाते समय वो ध्यान दें कि 3.5 महीने में, 1.5 महीने में, 5 महीने में ऐसे टीका लगते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन उसमें इन्फ्लुएंजा का टीका नहीं लगता है। इन्फ्लुएंजा का टीका आपको लगवाने के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तब आपको इन्फ्लुएंजा का टीका लगेगा। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार सर्दी जुकाम बच्चों को, बड़ों को होती रहती है। तो उन सबका निराकरण मैं आपको लेके आया हूँ। तो उस सब से निपटने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपका बच्चा छोटा हो, अब जो बड़े हो गए उनकी तो बात छोड़ो, जो जैसे छोटे हैं अपने बच्चों की देख रेख के लिए, कि अगर बच्चा आपका छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको जैसे ही वो 6वें महीने से बढ़े, 6वें महीने, 7 महीने, 8 महीने में, तो उसको तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा करके अपने पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंसल्ट करके कि कहीं वहाँ पे तो नहीं किसी ने कोई ऐसी नई स्कीम के द्वारा तो नहीं आ गया है कोई टीका, तो इन्फ्लुएंजा का टीका लग तो नहीं गया है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाएं। इसके बाद बच्चे की सर्दी जुकाम, निमोनिया जैसी समस्याएं बहुत कई हद तक कम हो जाती हैं। इसके बाद भी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीका थोड़े महंगे भी लगते हैं, तो उन सब के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण वरदान साबित करने वाली एक होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहे हैं। जो दवाई नोसोड से, इन्फ्लुएंजा के नोसोड से तैयार की जाती है, उस दवाई का नाम है इन्फ्लुएंजम। छोटे बच्चों में 30 पोटेंशियल की इन्फ्लुएंजियम केवल 3 दिन, जैसे ही मौसम चेंज हो वैसे ही आप उसको महीने में केवल 3 दिन 2-2 बूंद या तो माँ की दूध में मिला करके या थोड़ी सी पानी में मिला करके 6वें 7वें महीने से आप देते रहें, हर मौसम चेंज होने के बाद। तो कुल मिला करके जो टीका आपने नहीं लगवाया, जिन लोगों को नहीं लग पाया है, उनके लिए विशेष रूप से बताने जा रहे हैं कि उनको इन्फ्लुएंजम नाम की होम्योपैथिक ड्रॉप आप उनके 2 बूंद केवल 3 दिन तक छोटे बच्चों को जरूर पिलाएं। ये है वो इन्फ्लुएंजा नाम की ड्रॉप, तो इसको आप जरूर पिलाएं। और इसके बाद अगर जैसे बड़े हैं तो बड़े को 200 पोटेंसी में पिला सकते हैं, वो भी 3 दिन के लिए। ज़्यादा, अगर जिसको ज़्यादा सर्दी जुकाम है तो उसको 1 एम या 10 एम में भी दे सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे फिजिशियन से मिल करके, किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके आप कंसल्ट करें। अगर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे तो आप मुझसे आकर संपर्क कर सकते हैं, और आप मोबाइल नंबर इसमें डला होगा तो आप उस पर भी बात करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर भी आप को मैं बताना चाहता हूं कि, और वैसे भी आप वीडियो देख लीजिए कि मैं वीडियो में वही आपको बताने जा रहा हूं कि पोटेंसी जो है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की होती है। केवल पोटेंसी का ध्यान दिया जाता है, कितनी मात्रा आपको देना है। मैंने बोला आपको कि 3 दिन ही देना है छोटे बच्चों को 30 पोटेंसी में, बड़े लोगों को 200 पोटेंसी। बहुत ज़्यादा, जिसको सीवियर बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बार बार होता है, उसको 1 एम पोटेंसी में दे सकते हैं, लेकिन केवल 3 दिन के लिए। इससे क्योंकि कोई भी जो आप दवा कोई भी चलाएं, होम्योपैथी चलाएं, एलोपैथी चलाएं, लेकिन अगर आपने इन्फ्लुएंजा नाम की ड्रॉप अगर आपने 2-2 बूंद पिला दी अपने बच्चों को, बड़ों को, माताओं बहनों, किसी को भी, पूरी तरह से जुकाम, मेरी गारंटी, पूरी तरह से सही हो जाएगा। लेकिन आप होम्योपैथिक क्लिनिक पे जाकर के, किसी उस पे मेडिकल शॉप पे जाकर के आप इन्फ्लुएंजा नाम की
30 to 100 पोटेंशी अपने घर पे ज़रूर रखें, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अगर आपको वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बार बार अगर होता है तो आपको हम ये NL न्यू लाइफ कंपनी के NL इन्फ्लुएंजा प्लस एंड फीवर ड्रॉप्स आपको बताने जा रहे हैं। NL21 नंबर, इसको भी आपको हम उस पर लगा देंगे, चित्र लगाए दे रहे हैं, तो ये आप देख करके अगर किसी को कोई भी समस्या हो सर्दी जुकाम से संबंधित, आप ये ड्रॉप 30-30 बूंद 30-30 बूंद दिन में 3 टाइम ले सकते हैं आप। पूरी तरह से सर्दी जुकाम पूरी तरह से सही हो जाएगा। और ये छोटी छोटी बातें आपको लगती होंगी छोटी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने, लेकिन ये बातें आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित अगर जानकारी अगर बार बार चाहिए, आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा करके ये वीडियो शेयर जरूर करना, चूँकि आपके रिलेटिव्स को भी ये वीडियो देखेगा, उनको सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो। उससे मुझे फ़ायदा नहीं, लेकिन आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा, लेकिन आपको उससे 2 गुना फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी। तो ये चीज़ें ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद दोस्तों।